तो मैं I'm just coming second time to attend this program. Lastly also I came with चांगड़िया साहब. तो मुझे बहुत खुशी हुई. आप लोग जो बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन, मुझे कोई ऐसा लगता ही नहीं. मुझे लगता है all are very young and enjoying each and every moment of this life. I feel like that. So that's why only I came second time also. And in future I may be member of this program also. I'm thinking to. So actually मैं कोई गायक नहीं हूँ, कोई ऐसे नहीं गाना, लेकिन मुझे सुनना, ये गज़ल है, ये है, वो सब सुनना अच्छा लगता है. तो कभी गुनगुनाता भी हो. जब तक मेरी मिसेस नाम नहीं बोलती है तब तक मैं गाता हूँ. या तो पड़ोस वाले जब तक नहीं आए कि भाई बंद करो अभी तुम्हारा गाना, तब तक मैं गाता रहता हूँ. तो जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर सम इंसिडेंट्स ऑफ इन माय लाइफ, रियल लाइफ आई एम टेलिंग यू. ये ऐसे एक दो चार इंसिडेंट मेरे जीवन में मतलब हुए. नया मैं इसमें सर्विस में लगा था, तो आई वॉज टू यंग एंड हैंडसम ऑल्सो. तो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, एक मेडिकल एसोसिएशन का प्रोग्राम था. तो सभी इंटर्नशिप वाले जो लेडीज डॉक्टर थी वो सब हमारे पास टेलीफोन कनेक्शन के लिए आई थी. तो टेलीफोन कनेक्शन के लिए बातचीत कर रहे थे. बीच बीच में वो थोड़ा आई वॉज समवट हेवी इन वेट. तो मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे थोड़ा वेट कम करना, क्या है सर. तो थोड़ा ये डिस्कस हुआ. उसके बाद सब बोलने लगे. वो 3-4 डॉक्टर थे, बोले मेरा, हम बोला आपका वेट कितना है. मैं बोला मेरा तो भाई 60 है. कोई बोलता है 48 है, कोई 50-60. अभी मैं बोला, एक डॉक्टर थी उसको, वो बोली कि मेरा वेट तो 50 से कम है. मैं बोला हो ही नहीं सकता. बोले लग जाए बेट. मैंने बोला ठीक है, शर्त लग जाए. तो बोले कि लेकिन अभी वेइंग मशीन हमारे पास नहीं है, क्या करेंगे. आप सोचिए ऐसा सिचुएशन में आप क्या करेंगे. कोई क्लू बता सकते हैं? बता सकते हैं? एग्जैक्टली सेम थिंग आई डिड. आई टोल्ड कि मैं 50 तक वजन उठा सकता हूँ. अगर 50 से ज्यादा होगा तो आपको मैं नहीं उठा पाऊंगा. तो वो बोले आप जीत गए. और आज का डिनर जो है वो मेरी ओर से. वो साथ कैसी लगी थी, जो हारेगा वो आप पार्टी देगा, डिनर. तो मैं तो जीत गया था. मुझे तो दोनों तरफ से फायदा ही था, मुझे कोई लॉस था नहीं. ऐसे ही जैसे गर्लफ्रेंड के बारे में हम बात कर रहे थे कि गर्लफ्रेंड, एक हम लोग 4-5 आदमी थे, तो बात कर रहे थे कि गर्लफ्रेंड जो, एक सवाल मैंने पूछा उन लोगों से कि आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से या बीबी से. बताइए आप क्या जवाब देंगे. दोनों देखिए दादा आप क्या जवाब देंगे. ये तो नहीं बोलेंगे. तो फिर कोई बोलता है कि साहब हमने कभी बीबी, हमें कभी जिंदगी में गर्लफ्रेंड देखी नहीं है, छोटी उम्र में शादी हो गई है, हमको तो कोई लाइक ही नहीं करता है, हम कभी ऐसे सोशल नहीं है, कभी उठते बैठते कुछ टॉकेटिव सोशल कुछ है नहीं. तो एक जो मेरा फ्रेंड था उसने बोला कि अगर आप से ये सवाल पूछे तो आप क्या जवाब देंगे. तो मैंने भी जवाब दिया कि मैं प्यार दोनों से करता हूँ, बशर्ते, मतलब शर्त यह है कि गर्लफ्रेंड मेरी खुद की और बेबी किसी. तो
कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग ऐसे बैठे चिट चैटिंग ये सब मतलब करते हैं ना, तो कोई कोई लोग हैं ना वो मेरा जॉब समझ नहीं सकते, घर पे जाके फिर रात को हाँ अकेले अकेले हंसते थे। तो उनकी बीवी मेरे को रिंग करती थी, आज क्या हुआ ऑफिस में कि अकेला अकेला हंस रहा, आपने उसको डांटा है, क्या हुआ? मैं बोला मैंने जो जोक किया था ना वो उसकी समझ में अब आया। हाँ यस। ऐसे ही हमारा एक दोस्त था, हम पहले के टाइम में टेलीफोन्स की बहुत क्राइसिस थी ना, तो प्राइवेट एक्सचेंजेस बनते थे। तो प्राइवेट एक्सचेंज में एक मेरा एक फ्रेंड था, उसने एक्सचेंज लगा दिया। फिर उसको बहुत कॉल आते थे, उसमें से एक कॉल कोई मिस डिसोजा इसको बहुत फोन किया करती थी। तो वो समझ उसको सोचने लगा, बोले मेरे को बहुत फोन करती, क्या काम है, क्या है वो है। मैं बोला यार वो तुझसे कुछ बात करने मुझे, तू कुछ बातचीत करता रहे। तो बोले चलो ठीक है बातचीत करते हैं। तो मैं बोला कि मैं बोला तू उसको कुछ लिख के दे, कुछ फोन पे बोल। तो बोला मेरा तो कोई तजुर्बा नहीं है, तो और तेरा तजुर्बा बहुत है मुझे पता है, तो तू मेरे को कुछ लिख के दे। तो मैंने उसको लिख के मतलब बोला कि ये कुछ लिख। तो उसने लिखा, खत लिखता हूँ खून से कि शाही न समझना, मरता हूँ तेरी याद में कि जिंदा ना समझना। तो वो मिस डिसोजा ने जवाब भी दिया, खत क्यों लिखते हो खून से, शाही नहीं मिलती, मरते हो क्यों मेरी याद में, क्या दूसरी नहीं मिलती। तो फिर मैंने बोला अभी एक और तुम लिख दे कि शाही तो मिलती है लेकिन खून जैसी नहीं, शाही तो मिलती है लेकिन खून जैसी, दूसरी भी मिलती है लेकिन तेरे जैसी। तो वो डिसोजा बहुत खुश हो गई कि ये तो कोई रंगीन आदमी है। तो उसने फोन किया और बोले कि हम एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तो वो बोला कि यार मेरा तो कोई और नहीं, तो मुझे साथ में ले गया वो। तो हम लोग साथ में कुछ चीटिंग खाया पिया वो किया, और फिर उन लोगों को तो फिर बातचीत हो गया, फिर गाने बाने शायरी लिखने लगे। तो धीरे धीरे वो शायरी लिखते लिखते हम लोग मिलते रहते, तो वो फिर मेरे को भी फोन आने लगा। तो वो मेरा दोस्त को बहुत नाराज हो गया, बहुत लगा। तो मैं बोला चल तेरा भी खुशखुशाल लिखते तो तेरे लिए चलो फिर से हम कहीं होटल जाते हैं। तो वो कभी शायरी भी लिखता नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उसको ये को 4-6 महीने में जो अनुभव हुआ उसमें उसने कुछ सीख लिया। तो हम जब गए तो उसके बाद बैठे चाय पानी कॉफी पिया, तो बाद में उसने मेरे को एक एनवेलप थमा दिया। तो मुझे भी अभी शायरी आ गया है, तो देख रहा है इसमें कुछ लिखा है, पढ़ लेना। तो मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा था, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। थैंक यू दिल हूँ